एक गांव में रमेश नाम का बनिया रहता था। धन की खोज में उसने प्रदेश जाने का विचार किया। उसके पास कोई खास संपत्ति नहीं थी, केवल एक मन भारी लोहे की तराजू थी। उसने सोचा, इस तराजू को महाजन मोहन के पास धरोहर रख देता हूँ, वापस आकर ले लूंगा। नमस्ते मोहन जी, आज आपके पास एक काम से आया हूँ। नमस्ते रमेश, कहिए कैसे आना हुआ? मैं प्रदेश जा रहा हूँ और यह तराजू आपके पास धरोहर रखने आया हूँ। लौट कर इसे ले लूंगा। ठीक है, जैसा दे रहे हो वैसा ही मिलेगा। शुभ यात्रा। समय बीत गया और प्रदेश में काम करते करते रमेश ने अच्छा पैसा कमा लिया। अब वो वापस गांव लौटने का विचार कर रहा था। भगवान की दया से इतना पैसा हो गया है कि अब मैं गांव वापस जाकर आराम से रह सकता हूँ। गांव लौटने पर रमेश मोहन से मिलने गया। मोहन जी, मेरा तराजू वापस दे दीजिए। तराजू? वो तो चूहों ने खा लिया। मोहन तराजू नहीं देना चाहता था, किंतु रमेश ने उपाय सोच लिया। कोई बात नहीं, चूहों का दोष है, आपका नहीं। मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। आप अपने पुत्र राजू को मेरे साथ भेज दीजिए, वह भी स्नान कर आएगा। ये अच्छा विचार है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। राजू बेटा, रमेश जी के साथ स्नान के लिए नदी पर चले जाओ। राजू रमेश के साथ नदी की ओर चला गया। यहाँ पास में एक गुफा है जिसमें शिव जी का मंदिर है, चलो वहाँ दर्शन कर लेते हैं। गुफा में जाकर रमेश ने राजू को बंद कर दिया। यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपकी शिकायत करूँगा। चुप रहो और खुद को बाहर निकालने की कोशिश करो। रमेश वापस मोहन के पास गया। मेरा बेटा कहाँ है? वह तो तुम्हारे साथ स्नान के लिए गया था। उसे तो चील उठा ले गई। ये कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा सकती है? अगर बच्चे को चील उठाकर नहीं ले जा सकती तो भारी तराजू को चूहा भी नहीं खा सकते हैं। अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो। मोहन को समझ में आ गया कि रमेश ने उसे सबक सिखाने के लिए यह कहानी गढ़ी है। ये कैसा बेतुका तर्क है? अब इसका फैसला न्यायाधिकारी करेंगे। दोनों न्यायालय पहुंचे। धर्माधिकारी जी, रमेश ने मेरे बेटे को चुराया है। महाराज, इसे तो चील उठा ले गई। अगर चील बच्चे को उठा सकती है तो चूहे भी तराजू खा सकते हैं। यह कैसा तर्क है? दोनों बातें गलत हैं। मोहन, रमेश का तराजू वापस करो और रमेश, राजू को छोड़ दो। इस तरह न्यायालय ने सही फैसला किया और मोहन ने रमेश का तराजू वापस कर दिया। बबलू नामा एक किसान गोविंदपुरा गांव में रहता था। वह खेती करके अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करता था। परंतु एक साल गांव में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। निजाम, इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। हाँ बबलू भाई, मेरा भी पूरा खेत सूख गया है। मेरे खेत की जुताई भी बिना पानी के नहीं हो सकती। मैंने तो पहले ही भीखू के कुएं से पानी खरीदकर खेतों को पानी देना प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, कितने दाम लेता है भीखू पानी का? वह तो प्रतिदिन के 2000 रुपए लेता है। पर भाई, ये तो बहुत महंगा है। हाँ, परंतु क्या कर सकते हैं, खेत जोतना है ना। निजाम की बातें सुनकर बबलू सोचता है कि क्यों ना वो भीखू से बात करें और क्या पता भीखू उसे कम दाम में पानी देने को राजी हो जाएं। अगले दिन बबलू विक्कू के पास चला जाता है। नहीं भाई बबलू, मेरे पानी के दाम तो सभी के लिए समान है। तुम्हें लेना हो तो लो, वरना तुम्हारी मर्जी। ठीक है भीखू, परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूं? मेरी फसल तैयार होते ही मैं उसे बेचकर तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं, पहले पैसे देने होंगे तो मैं उसके बाद ही तुम्हें पानी मिलेगा। बबलू निराश होकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारा पूरा खेत सूखा हुआ है। बीज देने के लिए खेत को पानी देने की आवश्यकता होगी, परंतु कोई भी बिना दाम चुकाए पानी देने को तैयार नहीं है। पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम पानी के दाम चुका सके। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ जरूर होगा। कल मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, तुम अपना और हमारे बेटे का ध्यान रखना। अगले दिन बबलू गांव से निकल जाता है और गांव के बाहर घने जंगल में आगे जाकर एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। कुछ समय पश्चात वहां से एक साधु गुजरते हैं। बबलू को परेशान देखकर वह उसके पास आते हैं। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो और इस तरह इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? साधु जी, मेरा नाम बबलू है और मैं पास के गांव में रहता हूं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ तो जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ से फिर तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। साधु जी, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं चला जाऊं तो भी यह मेरे लिए अच्छा ही होगा। क्या हुआ, इस तरह की बात तू क्यों कर रहा है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। साधु जी, मैं एक गरीब किसान हूं, खेती करके अपना गुजारा करता हूं। इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और मेरा पूरा खेत सूखा पड़ा है। बिना खेत को पानी दिए मैं बीज नहीं बो सकता और बिना फसल तैयार करें
मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मैं और मेरा परिवार तो भूखे मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। अरे ऐसी बात मत करो। अच्छा तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसे महाराज? साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और एक पतीला बबलू के सामने प्रकट हो गया। ये क्या है साधु जी? यह एक जादुई पतीला है। इसमें जो भी तुम डालोगे वो दोगुना हो जाएगा, परंतु तुम्हें ध्यान रहे कि इसके बारे में किसी को भी पता न चले। साधु के पतीले को लेकर बबलू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। पतीले को देखकर बबलू की पत्नी हैरानी से पूछती है, ये क्या है? मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ, परंतु मुझे वचन दो कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। हाँ, मैं वचन देती हूँ कि इस पतीले के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यह एक जादुई पतीला है। इसमें कोई भी वस्तु डालने से वो दुगनी हो जाती है। अच्छा? पत्नी ने झट से एक सिक्का पतीले में डाल दिया। कुछ ही समय में वो 2 सिक्के हो गए। अरे वाह, ये तो सचमुच एक जादुई पतीला है। तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। हाँ, वो तो है, परंतु इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। हाँ जी, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। बबलू ने उस पतीले से अपने सिक्के दुगने करके भी को पानी के दाम चुका दिए और अपने खेत में बीज बो दिए। फसल बेचकर जो धन मिलता, बबलू उसे पतीले में डालकर दुगुना कर लेता। धीरे धीरे समय गुजरता गया और धन को दुगना करने की बबलू की आदत बन गई। उसने खेती पर ध्यान देना छोड़ दिया। क्या हुआ बबलू? पिछली 2 बार से तुम अपने खेत में बीज नहीं बो रहे हो। बिना फसल के तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? अरे वो मैंने कुछ धन जमा करके रखा है और उसी से मेरा घर चल रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर बबलू चला जाता है। एक दिन बबलू की पत्नी उस जादुई पतीले की सफाई कर रही थी कि अचानक वह उसके अंदर गिर जाती है और उसकी पत्नी के भी 2 रूप हो जाते हैं। थोड़ी देर में वहां बबलू आता है। अरे यह क्या हो गया? तुम दोनों में से मेरी पत्नी कौन सी है? मैं हो? नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। यह देखकर बबलू को उस जादुई पतीले पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे उठाकर फेंक देता है। बबलू जैसे ही उस पतीले को उठाकर फेंकता है, वह पतीला टूट जाता है और उसकी पत्नी गायब हो जाती है और बबलू वापस से उसे स्थिति में आ जाता है। अब बबलू मेहनत करके अपना जीवन गुजार लेता है। यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।